अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, आज से हमने 15 दिन का रिएक्ट नेटिव चैलेंज स्टार्ट किया है। इन 15 दिन के अंदर हम कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे। दोस्तों, ये बेसिकली कोर्स उन दोस्तों के लिए है जिन्हें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और कुछ हद तक रिएक्ट JS आती है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो ये कोर्स आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपको बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट JS इवन इंस्टॉल करना भी आती है ना, फिर भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलना है। लेकिन अगर आपके वेब डेवलपमेंट के कुछ कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल 15 दिन के अंदर ऐसे है कि आप 15 दिन के अंदर ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। बिगिनर लेवल की, जो एक्सपर्ट लेवल है वो तो आप समझ लें कि कोई 5 साल भी लगा लेगा ना, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो अड़ जाता है। लेकिन आप बेसिक लेवल का आपको पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो कि नहीं। इन 15 दिन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो वीडियोस हैं वो आपकी आएंगी एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन मैं रिकॉर्डिंग वगैरह किया करूंगा और दूसरे दिन मैं अपलोड किया करूंगा, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, जिसकी वजह से मैं रेगुलर बेस पे मतलब डेली की वीडियो नहीं डाल सकता। एक दिन छोड़ के अगले दिन आपकी वीडियो आया करेगी। मतलब 30 दिन के अंदर ये कोर्स कंप्लीट होगा, लेकिन टोटल 15 वीडियोज़ होंगी। आप रिएक्ट नेटिव के अंदर काफ़ी हद तक एक्सपर्ट बन जाओगे। इन 15 वीडियोस को मैंने बहुत लंबा रखना है ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो। अगर आप इस 15 डेज चैलेंज के लिए तैयार हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो अब ये कोर्स की आउटलाइन है कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखना है। सबसे पहले 15 डेज ऑफ रिएक्ट नेटिव, जो हमारा डे 1 और 2 होगा ना, इसके अंदर हम सीखेंगे रिएक्ट नेटिव को सेटअप करना, और उसका आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। सेटअप मतलब उसकी इंस्टॉलेशन, कि आप किस तरह से इंस्टॉल करते हो, किस तरह से आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करोगे, फिर आप किस तरह से उसका जो आउटपुट है ना अपने मोबाइल के ऊपर देखोगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं भी मौजूद ना, तब भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी ऐप की, अपनी जो प्रोजेक्ट है ना उसके आउटपुट अपने मोबाइल के ऊपर किस तरह से देख सकते हो। काफ़ी दोस्तों के जो लैपटॉप हैं वो लो क्वालिटी के होंगे, या उनका जो मतलब रैम इस काबिल नहीं होगी, या ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोई मसला नहीं, जस्ट आपने VS कोड को इंस्टॉल करना है। बाकी चीज़ें मैं आपको सारी समझा दूंगा कि आप किस तरह से उसको मोबाइल के ऊपर टेस्ट कर सकते हो, किस तरह से आपके पास ऑनलाइन स्टिमुलेटर भी मौजूद हैं जिनके ऊपर आप अपनी ऐप को टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर हम जो डे 1 और 2 होगा, इसके अंदर हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js, NPM और रिएक्ट नेटिव CLI और रिएक्ट नेटिव विद एक्सपो। हम इन सब चीज़ों को टच करेंगे कि हमने किस तरह से रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करना है। तो उससे अगला दिन होगा मतलब हमारा तीसरा और चौथा दिन। इसके अंदर हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट। दोस्तों, कंपोनेंट सेम उसी तरह से होते हैं जिस तरह से आप रिएक्ट नेटिव के अंदर लगाते हो। यहाँ भी वही वाले कंसेप्ट है। मतलब आपकी एक वेबसाइट है ना, उसके पार्ट्स, एक वेबसाइट के अंदर हेडर है, फुटर है, बॉडी है, उसके साइड बार है, नेविगेशन बार है, तो ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह से इंसानी जिस्म है, उसका सर है, आंखें हैं, ये चेहरा है, उसके बाद नीचे वाला दाढ़ आ गया, ये सारे क्या हैं, ये इंसानी जिस्म के कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से वेबसाइट के कंपोनेंट्स हैं। तो वो आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, किस तरह से हम कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, या किस तरह से हम जो कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम देखेंगे व्यू, टेक्स्ट, इमेज और स्टाइल शीट। क्योंकि अगर आप पहले ना सीखी हुई है आपने वेब डेवलपमेंट, तो आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं DUH1 का टैग, और मतलब HTML के टैग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपके HTML के टैग्स नहीं चलने। यहाँ पे हमने जब कोई चीज़ शो करवानी है तो हम यूज़ करेंगे व्यू का, जिस तरह से हम वेब डेवलपमेंट में डिव लगाते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे व्यू। हमने कोई टेक्स्ट लगाना है, चाहे हेडिंग लगानी है, छोटा टेक्स्ट लगाना है, जो भी टेक्स्ट होगा हमने उसके लिए टेक्स्ट कंपोनेंट लिखना है। हम यहाँ पे H1 का टैग, H2 का टैग, H3 का टैग, इनमें से किसी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसके ऊपर स्टाइलिंग उस तरह से अप्लाई कर देंगे। मतलब अगर हमें हेडिंग की जो H1 वाली हेडिंग चाहिए तो हम उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, और वैसे हम उसके अंदर H1 का टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेक्स्ट ही इस्तेमाल होगा। तो ये ज़्यादा आसान है कि आपने व्यू लगाना है तो आप व्यू लगाओगे, डिव लग गए। उसके बाद टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट के लिए आपने टेक्स्ट कंपोनेंट इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर आपने स्टाइलिंग करनी है। फिर उसके बाद इमेज, कि हमने किस तरह से इमेज लगानी है। इमेज आपको पता है, पिक्चर्स वेबसाइट के अंदर क्या होता है, या टेक्स्ट होता है या इमेजेस होती हैं। उसके बाद स्टाइल शीट, किस तरह से हमने कंपोनेंट्स को स्टाइल करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से विद इन कंपोनेंट आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो, और किस तरह से आप अलग फाइल बना के भी उसको स्टाइल कर सकते हो, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है। और इसके अंदर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह से टेलविंड CSS भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे
जो हमारा डे 5 और 6 होगा, इसके अंदर हम देखेंगे नेविगेशन। दोस्तों जो ऐप डेवलपमेंट है ना, या आप वेब डेवलपमेंट भी देख लो, कुछ नेविगेशन कॉमन होती हैं, जिस तरह से एक पेज से दूसरे पेज के अंदर जाना, उसे बोलते हैं स्टॉक नेविगेशन। एक होती है हमारे पास टैब नेविगेशन, जो नीचे मेन्यूज लगे होते हैं, जिस तरह से हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं तो नीचे नहीं मेन्यूज लगे होते, वो होते हैं हमारे टैब नेविगेशन। और एक हमारी पास होती है ड्रामन नेविगेशन, जो साइड बार नेविगेशन होती है। वो आप देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, या आपको यूज़र प्रोफाइल बना रहे हो ना, तो प्रोफाइल को चेक करने के लिए भी हम साइड के ऊपर नेविगेशन बार लगाते हैं। पहले आपकी होगी स्टॉक नेविगेशन। स्टॉक नेविगेशन के अंदर हम किस तरह से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं। फिर हम देखेंगे टैब नेविगेशन, किस तरह से हम नीचे मेन्यू लगा के टैब के ऊपर, मतलब जो बॉटम या चाहे टॉप पे नेविगेशन बार लगानी है एक लाइन के अंदर, आपकी वो होती है ये लेफ्ट टू राइट होती है, और किस तरह से आपने बॉटम में लगानी है, आपको मैं दोनों सिखाऊंगा। फिर हम सीखेंगे ड्रामन नेविगेशन। ड्रामन क्या है? साइड बार नेविगेशन, कि हम किस तरह से साइड बार नेविगेशन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे डे 7 और 8 के अंदर स्टेट एंड प्रॉप्स। हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और स्टेट को समझेंगे, जिस तरह से हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम समझेंगे कि हम किस तरह से रिएक्ट नेटिव के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैनेज ऑफ स्टेट एंड पास प्रॉप्स, एक कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर हमने किस तरह से वैल्यूज़ को पास करना है। जिस तरह से आपका जो यूज़र है वो लॉगिन तो हो रहा है लॉगिन वाले पेज के ऊपर, लेकिन जब वो आगे जाएगा अपनी प्रोफाइल वाले या डैश वाले बोर्ड के ऊपर, तो वहाँ पे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे शो होगी। हम लॉगिन वाले पेज से उसकी इन्फॉर्मेशन पास करेंगे और वो आगे जाके डैशबोर्ड जो पेज है उसके ऊपर शो हो जाएगी। तो हमने किस तरह से प्रॉपर्टीज लगा के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा को पास करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ये भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप बिटवीन कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा को पास कर सकते हो। फिर उसके बाद डे 9 और 10 के अंदर हम सीखेंगे API इंटीग्रेशन। दोस्तों जो रिएक्ट नेटिव है ना, इसके अंदर ज़्यादा आपका काम होता है API का, क्योंकि अक्सर आपकी वेबसाइट पहले से बनी होती हैं, तो आपने उस वेबसाइट की ऐप बनानी है। क्योंकि अब जिस तरह से वहाँ पे प्रॉपर डैशबोर्ड है, प्रॉपर वो है, अगर आप सेम उसी तरह का रिएक्ट नेटिव के अंदर बनाओगे ना, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मोस्टली इस तरह से होता है कि आपका डैशबोर्ड एक ही होता है। जिस तरह से अगर आपने वर्डप्रेस वेबसाइट की ऐप बनानी है, तो आप यहाँ पे उसका डैशबोर्ड नहीं बनाओगे, जस्ट आप API लोगे, API से डाटा गेट करके वो आप ऊपर लिस्ट करवा दोगे रिएक्ट नेटिव ऐप के ऊपर, और उसके बाद आप वहाँ पे आप ऐड टू कार्ड और ऑर्डर वाली जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी आप API की मदद से लगा दोगे, तो आपकी ऐप भी बन जाएगी और आपकी वेबसाइट भी मौजूद होगी। डैशबोर्ड सेम ही होगा, डाटा एक ही सर्वर के ऊपर रिसीव होगा। तो वो आप API इंटीग्रेशन भी इसके अंदर सीखोगे कि आप किस तरह से API को इंटीग्रेट करवा सकते हो। हम सीखेंगे ओपन वेदर API, मैप सीखेंगे और गिटहब API सीखेंगे। ये 3 API आप सीख लोगे ना, तो आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे डे 11 और 12 के अंदर स्टाइलिंग एंड थीम, कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स को स्टाइल करते हैं और किस तरह से हम थीम लगाते हैं। थीम अक्सर आपने देखा होगा ऐप्स के अंदर तो टोगल थीम लगी होती है, या हम देखते हैं कि 4-5 थीम्स लगी होती हैं। आप कोई भी सिलेक्ट करोगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर वो वाली थीम अप्लाई होगी। मैं आपको वो कंसेप्ट बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्ट नेटिव के अंदर कलर स्कीम इस तरह से डिफाइन करते हो कि बाद में आपको कलर चेंज करने पड़ते हैं। तो जस्ट आप एक कलर चेंज करोगे, पूरी वेबसाइट का कलर चेंज हो जाएगा। मतलब हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक एडवांस लेवल चीज़ है। फिर उसके बाद हमारा जो होगा डे 13 और 14, मतलब 13वां और 14वां दिन, उसके अंदर हम सीखेंगे रिडक्स इंटीग्रेशन। रिडक्स क्या है कि आप अपनी जो मतलब स्टेट है ना उसको मैनेज करते हो। जिस तरह से अगर आप एक आपने फंक्शनैलिटी लगाई है ऐड टू कार्ड, अब ऐड टू कार्ड आपने इंक्लूड करवानी है 5 पेज के ऊपर। अब हर 5वें पेज के ऊपर मतलब आप 5 दफ़ा तो उसको नहीं डिफाइन करोगे, आप एक ही दफ़ा उसको डिफाइन करके अलग से रख लोगे। फिर हम वहाँ पे रिडक्स का इस्तेमाल करेंगे। रिडक्स की मदद से हमने उस डाटा को कहीं पे भी गेट करना है, तो हम उसकी मदद से आसानी के साथ कर सकेंगे। अदरवाइज हमें वो यूज स्टेट और प्रॉप्स, यूज इफेक्ट और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब हमें वो कॉन्टेक्स्ट API का इस्तेमाल करना पड़ता है, साथ में हमने प्रॉपर्टीज़ का जो डाटा है वो पास करना है। लेकिन जब आप रिडक्स का इस्तेमाल करते हो तो आप वो सारे प्रोसीजर से बच जाते हो। आपने जस्ट रिडक्स को एक दफ़ा समझना है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान करके समझा दूंगा, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि किस तरह से हम स्टेट को मैनेज करते हैं। फिर जो हमारा होगा 15 डेज़, जो आखिरी दिन होगा, उसके अंदर हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट। अगर आप लोग नीचे कोई कमेंट करोगे
तो मैं उसके ऊपर बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे, मतलब आपका कमेंट होगा ई कॉमर्स लेवल का, आपका होगा बिजनेस लेवल का कि हमें बिजनेस ऐप बनानी है, आपका होगा कि हमें ब्लॉगिंग ऐप बनानी है, तो वो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट बना दूंगा। लेकिन अगर आपकी कोई सजेशन नहीं होगी, अगर आप लोगों की कोई सजेशन नहीं होगी, तो फिर मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तो आई होप आप इस 15 दिन के चैलेंज को मेरे साथ कंप्लीट करोगे। अगर आप वाकई रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हो, ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। आप इसको कंप्लीट करो, आप रिएक्ट नेटिव को सीखो, ऐप डेवलपमेंट सीखो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलती हैं। जिस बंदे ने वेबसाइट बनवानी है उसने ऐप भी बनवानी होती है, चाहे वह उस टाइम ना बनवाएगा, इन फ्यूचर बनवाएगा। अगर कोई ई कॉमर्स लेवल का बंदा है तो उसने तो लाजमी बनवानी होती है। अगर वो खुद ना भी कहे तो आप खुद से भी बोल सकते हो कि मैं आपके साथ में ऐप बना दूं। अगर वो बोलेगा कि ऐप भी बना दो तो आप उसके अलग से चार्जेस रखोगे। अल्टीमेट हमने कमाने तो पैसे ही है ना। तो आप ऐप डेवलपमेंट भी सीखो और वेब डेवलपमेंट भी सीखो। और जो बंदे रिएक्ट जेएस को सीख रहे हैं ना, उनको तो मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आप रिएक्ट नेटिव को सीखो, क्योंकि आप एक ऐप बनाओगे वो आपके आईफोन पे भी चलेगी, iOS के ऊपर मतलब एप्पल स्टोर के ऊपर भी, और आपका जो प्ले स्टोर है एंड्रॉयड ऐप्स उसके ऊपर भी चलेगी। मतलब आप एक ही वक्त में एंड्रॉयड ऐप भी बना रहे हो और iOS ऐप भी बना रहे हो। आपको फ्लूटर और जो जावा है वो सीखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप रिएक्ट नेटिव की मदद से कंप्लीट ऐप बना सकते हो। और फेसबुक इसको इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर रही हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट्स करें और इस चैलेंज को मेरे साथ स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं डे 1 चैलेंज में। तब तक के लिए अल्लाह।